प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है सारला पांडे बोरीवली मुंबई से। उनका प्रश्न है कि महाराज बद्रीनाथ केदारनाथ आदि की दर्शन की वहां पर निवास करने की क्या महिमा है, क्या प्राप्त होगा। बहुत सुंदर प्रश्न है जी। देखिए जी, भगवान का धाम और भगवान का नाम, भगवान का रूप, ये सब जो है एक ही माना जाता है। रामश्च रूप नाम तो लीला धाम परात्परम एतम चतुष्टयम नित्यम सचिदानंद विग्रहम। यानी कोई व्यक्ति भगवान का नाम हरदम जप करता है और कोई व्यक्ति खाली जाकर धाम में बैठ के दर्शन कर रहा है, तो दोनों को ये है बराबर माना गया है। अब कोई भगवान का ध्यान कर रहा है एकदम, तो सब बराबर कोटि माने जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति बॉम्बे में बैठ करके राम 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 दिन रात कर रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति बद्रीनाथ केदारनाथ आदि धाम में निवास कर रहा है या 2-4 दिन भी जाके वहां पर रह निवास करता है, तो भी वहां निवास करने से मात्र से ही 1000 गुना राम नाम जप की फल प्राप्त होता है। बद्रीनाथ महिमा में स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, केदारनाथ आदि महिमा में जो बड़े बड़े उर्धरता ऋषि घर दर संसार त्याग करके, शादी ब्याह के बिना घर संसार त्याग करके, वैराग्य लेकर के हिमालय में जा करके तपस्या करते हैं, उनको जो गति प्राप्त होगा केवल बद्रीनाथ केदारनाथ का जाकर वहां दर्शन करे, 1 दिन 2 दिन रह करेगा, अगर आ जाए तो ही वही गति उनको प्राप्त हो जाएगी। आप बोलेंगे ऐसे कैसे? ना, ऐसे घटनाएं घटी है हमारे बहुत, ऐसे बहुत सारे सोचिए। जैसे पुतना है, पुतना बाल घातनी रुधिरासना, भागवत में लिखा है, प्रतिदिन 5-7 बालों को चबा के खा जाती थी, खून पी जाती थी, लेकिन तेन दत्ताप सदगतिम, उसको जो है ऐसे सदगत प्रदान किया जैसे माता जसोदा। अब पुतना को जो है माँ के समान आदर वैकुंठ में मिला, तो कोई अगर 1000-100 साल भी अगर घर संसार त्याग करके 50 साल तक तपस्या साधना करके बाबा जी बन के कोई अगर साधना करे, तो भी उनको ऐसे सम्मान गति वैकुंठ में नहीं मिलेगा जो पुतना को मिला। तो भगवान के हाथ में मर जाने का फल प्राप्त हो गया। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे ये है जो कि व्यक्ति साधना करते 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 जो चीज प्राप्त नहीं कर पाता है, एक झटका में जो है पा लेता है। जैसे कोई व्यक्ति प्रतिदिन 1000 रुपया कमाता है, 8 घंटा परिश्रम करके, साल बीत गया, 20 साल बीत गया, कोई कुछ बना नहीं पाया, 1000 रुपया बस जो थोड़ा बड़ा बनाया, लेकिन किसको जो है हीरे का जो है 1 किलो हीरे का जो है मिला, या 1-2 किलो सोने का सोना मिल गया कहाँ, तो वो एक ही दिन में ही अरबपति बन गया। तो ऐसे ही जो है ये सब भगवान के जो धाम है, जगन्नाथ हो, रामेश्वरम हो, द्वारिका हो, ये सब धाम की ऐसे महिमा है। उसमें भी बद्रीनाथ को सबसे उच्च कोटि के धाम माना गया है। बद्रीनाथ धाम के बारे में तो कहा गया, केदारनाथ धाम के बारे में कहा, वहां पर खाली चलने से एक एक कदम में जो है कितने जो है तपस्या का, साधना का, यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बॉम्बे में या कोई अन्य शहर में बैठ कर कोई राम राम एक बार कहे, बद्रीनाथ में वहां बैठ के राम राम कहे, तो वहां 1000 गुना 1000 बार राम नाम जपने का फल प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब ये है, अगर जीवन में कोई बद्रीनाथ जाकर वहां पर दर्शन करता है, 1 दिन आधे दिन रहता है, तो उनका मुक्ति जो है कल मरने के बाद ये सुनिश्चित है। आप देखेंगे रामायण में भी लिखा है, जो स्वयं प्रभा थी जहां पर गुफा में हनुमान जी जो है उनको मिले थे, उनको ये भगवान ने कहा, या बद्रीनाथ बदरी बन कहूँ सो गई प्रभु आज्ञा दे शीश। भगवान राम ने भैया उद्धव को भी देखा द्वारिका नष्ट होने वाला है, बोला तुम बद्रीनाथ चले जाओ, बद्रीनाथ चले गए उद्धव भी। तो बद्रीनाथ धाम जो है, केदारनाथ धाम, ये बहुत बड़ा इनकी महिमा है। एक तो हिमालय है, सुंदर वातावरण है, शुद्ध वातावरण है, गंगा जी कल कल नाद करती बहती है, और साथ में भगवान का धाम है। वहां पर जाना, निवास करना, वहां पर 1 दिन 2 दिन रहना, दर्शन करना, ये बड़े भाग्यशाली लोग को मिलता है। अगर हर साल नियम बना दे हमको बद्रीनाथ केदारनाथ जाना है, तो बहुत बड़ा भाग्यशाली आदमी होगा जो हर साल जा सकता है। मैं तो बहुत बड़ा सौभाग्यशाली आदमी हूँ। केदारनाथ में मेरे को 6-6 महीना रहने को मिला, बद्रीनाथ में भी 5-6 महीना रहने को मिला, रहा हूँ मैं वहाँ। और अभी जो है 20 साल से हर साल मैं जो है
चार धाम यात्रा निकालने के बहाने वहाँ पर ये है हर साल जाता हूँ। अगर कोई भी नहीं जाता है तो मैं अकेला जाके दर्शन करके जरूर आता हूँ। ये हमारा नियम है। इस साल भी हमारी यात्रा जो है 1 अक्टूबर से है। यात्री तैयार है। अगर किसी कारण से अगर कोई जा नहीं पाएगा तो भी मैं अकेला जाकर बद्रीनाथ केदारनाथ दर्शन करके आऊँगा। तो ये जो है एक हमारा संकल्प है, ये जाना चाहिए। अब खाली बद्रीनाथ केदारनाथ जाने से खाली पुण्य मिलेगा, मरने बाद गति मुक्ति मिलेगा, वही नहीं, इसी जन्म में भी आपको 100 प्रकार की सुख मिलेगा। कहावत है पुरानी जो हमारे बड़े बड़े संतों महत्व की और बुजुर्गों की, जो जाए बद्री ओ न आए उबरी, जो आए उबरी नहीं रहेगी दरिद्री। अगर अब बद्रीनाथ कोई जाता है, एक तो बहुत कठिन है, हिमालय पहाड़ी है वहाँ पर, लेकिन आजकल तो सब अच्छा हो गया। पहले ज़माने की ये कहावत था, लोग पैदल 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 ऋषिकेश से हरिद्वार से ही जाते थे। अभी तो बस सब रास्ता हो गया है। तो जो बद्रीनाथ जाएगा वहाँ से वापस आना मुश्किल है, लेकिन अगर वापस दर्शन करके आ गया तो उनके जीवन में कभी कोई चीज़ का कमी नहीं रहेगी, दरिद्र नहीं रहेगी। जो जाए बद्री वो न आए उबरी, जो आए उबरी नहीं रहेगी दरिद्री। इसी चीज़ का मेरे जैसे आदमी बहुत अनुभव किया। मैं 20 साल 40 साल से बद्रीनाथ जा रहा हूँ, आ रहा हूँ। भगवान की कृपा है, भगवान बद्रीनारायण की, लक्ष्मी नारायण की कृपा है। आज तक किसी के सामने जो है हाथ पताने का नौबत नहीं आया कि किसी प्रकार की कोई कमी, जीने का, खाने का, पीने का जो है ऐसी परिस्थिति आया नहीं। भगवान की कृपा से, बद्रीनाथ की कृपा से हर एक चीज़ जो है भगवान की कृपा से प्राप्त होता रहता है, यानी दरिद्रता नहीं रहती। ये मैंने बढ़िया सा अनुभव किया है। इसलिए जो हर साल एक बार बद्रीनाथ जाके दर्शन करके केदारनाथ दर्शन के आ जाता है, वो ये मान लीजिए उनके जीवन में कभी कोई चीज़ का कमी नहीं रहेगा, धन संपत्ति आदि आदि जीवन जीने का जो ही। तो ये तो हुआ भौतिक फायदा। अब मरने के बाद जो है गति मुक्ति ये पक्का है। इसलिए व्यक्ति को समय निकाल करके जरूर जो है बद्रीनाथ केदारनाथ ही जाना चाहिए। हाँ, उसमें गंगोत्री यमुनोत्री में जाने की इच्छा हो तो भी जा सकते, नहीं तो बद्री केदार तो जरूर जाना चाहिए। अगर केदारनाथ कोई चढ़ नहीं पाएगा, असमर्थ है, तो कम से कम बद्रीनाथ तो बस गाड़ी आती है पूरा मंदिर, तो वहाँ बद्रीनाथ तो जरूर जाना चाहिए। हमारा ये संकल्प है, जब तक के शरीर में प्राण रहेगा, हम कोई जाए चाहे न जाए, मैं बद्रीनाथ जरूर दर्शन करूँगा। केदारनाथ जो है वो तो इच्छा है ही। अभी तो केदारनाथ में जो है मोदी जी हमारे उड़न खटोला बना रहे, वो बन जाएगा तो फिर और आसान हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, भारतवर्ष में हमारा कुछ ऐसे मंदिर है जहाँ पर दर्शन करने से पुण्य तो प्राप्त होता है, मुक्ति भी है, लेकिन यहाँ पर भौतिक जीवन में भी कोई कमी नहीं रहता है। जैसे माता वैष्णो देवी है, कोल्हापुर महालक्ष्मी, तिरुपति बालाजी है, हमारे बद्रीनाथ है, ये सब बड़े महिमावान सब मंदिर है। इसीलिए जो है बद्रीनाथ जो है हर साल जाते हैं हम। और वहाँ पर 2 फायदा है, संसार में जो है जब तक रहेंगे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगा, दरिद्रता नहीं रहेगी। अब मरने के बाद जो है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं को मरने के बाद मुक्ति मिलती है, वही गति जो है प्राप्त होता है। इसलिए जीवन में समय निकाल करके जरूर जो है बद्री केदार साल में एक बार जरूर जाना चाहिए। अगर भगवान ने समर्थ बनाया है, कुछ नहीं है, 10-20 हज़ार 25 हज़ार रुपया कुछ नहीं होता है। साल भर कितने कमाते हैं, कितने खर्च होते हैं, लड़के लड़की की शादी में 20-20 लाख खर्च कर देते हैं। अभी लड़की को पैदा कर दिया, वो जवान हो गए, पढ़ाई लिखाई में भी 10 लाख खर्च कर दिया, फिर शादी में भी 20-25 लाख खर्च करेंगे, फिर उसको आने जाने में दे दें, यानी 50 लाख 1 करोड़ रुपया के लड़की खाली जन्म पैदा होती उसको खर्च कर देते हैं। लड़का का पैदा होता है तो उनके पढ़ाई लिखाई में भी 20 लाख रुपया लग जाता है, फिर उसको तो पूरा प्रॉपर्टी उसको वो ले लेता है पूरा। तो ये सब दिन रात खट के हम जो है कमाई करते हैं, फिर वही लड़का लड़की सब आकर के जो है उनको सब दे देते हैं। एक कहाँ के लड़की बहू बन के आती है, आकर पूरा एकदम कब्जा जमा करके पूरा प्रॉपर्टी का मालकिन हो जाती है। कभी कभी मेरे को ताज्जुब लगता है, मैं देखा अपने सब जो है सामने पैदा हुआ लड़का जो भाई बहन माँ बाप के साथ हंसी खुशी से जीवन व्यक्त कर रहे थे, देखा मैं यहाँ। अजय से लड़का जवान हो गया, शादी हो गया, बहू आ गई, बहू ऐसे निकली कि अपने सास ससुर को जो है वहाँ से भगा दिया, लड़का को अपना कब्जे में कर दिया, पूरा प्रॉपर्टी का मालिक हो गई। तो ऐसे ऐसे दुनिया में सब देखने में मिल रहा है। जितने कमाई कर रहे हैं सब जो है एक दिन बहुत मालकिन हो जाएगी,
लड़की ये अपना ससुराल चल करके वो आपसे दूर हो जाएगी। खाली एक परिश्रम कर करके करोड़ लाख लाख 20 लाख रुपये हम खर्च कर देते हैं। लेकिन हम लोग अगर अपने जीवन कल्याण के लिए अगर चाहे, मैं नहीं कह रहा कि ये सब लड़का लड़की शादी ब्याह नहीं करने का, ये जरूरी है, आपने गड्ढा खोदा तो भरना पड़ेगा, लेकिन साल भर में 10-20 हज़ार रुपये 25 हज़ार रुपया कुछ नहीं होता है। अगर जा करे बद्रीनाथ केदारनाथ हिमालय दर्शन करे, और उसमें क्या है, आनंद भी आता है, तरह तरह के दृश्य का दर्शन करो, अच्छे अच्छे गाड़ी में घूमो। हाँ, अकेले जाए तो थोड़ा परेशानी उठाना पड़ता है, लेकिन जो जो आपको मालूम पड़े कोई ग्रुप जा रहा है तो अच्छा ग्रुप है, तो उसमें जाएंगे तो आपको फिर आनंद भी आएगा, खाने का अच्छा अच्छा होटल में खाने को मिलेगा, अच्छा अच्छा होटल में रहने को मिलेगा। अभी हम 240 साल से जा रहे हैं, हमारे हर साल हम जाते हैं, हमारे साथ 20-25-30, पहले तो 50-50 60-60 आदमी जाते थे, अभी जो है 20-25-30 तक हो जाते हैं। हर साल जाते हैं, बढ़िया गाड़ी होती है, बढ़िया होटल गीजर वाला एकदम होटल रहता है, बढ़िया खाने पीने का सब व्यवस्था, आनंद करके 15 दिन आते हैं, कोई तकलीफ नहीं परेशानी नहीं। तो आनंद को आनंद आता है, दर्शन को दर्शन भी होता है। तो कहने का मतलब ये है, मैं सबसे निवेदन करूँगा कि ये सब समय निकाल करके अपना जीवन का भी धीरे धीरे ये सब कल्याण करना चाहिए। लड़का लड़की बहू ये सब बोलेंगे नहीं आपको जाओ बद्रीनाथ केदारनाथ जाओ दर्शन करो, हरिद्वार गंगा नहाओ। ये लड़का तो चाहेगा कि ये पैसा खर्च ना हो, बहुत चाहे कि मत जाए, ये पैसा जो बचे हमारे काम आएगा, लेकिन अपने चालाकी से समय निकाल करके ये सब करके अपना जीवन का भी कल्याण कर देना चाहिए। ये लोग का तो वो तो सब लेंगे, घर द्वार परिवार तो सब लूट लेंगे बहू लड़के, लेकिन जो बात इस बात को नहीं समझ रहा है, मूर्ख है, खाली बात से वही को लड़का लड़की परिवार, यही चक्कर में उनके शादी ब्याह में उनकी पढ़ाई लिखाई में ही पूरा संपूर्ण कमाई को लुटा देते हैं। बाद में बुढ़ा बुढ़ी हो करके बैठ करके जो है रोते हैं अपने घर। मैं इसे कितने को देख रहा हूँ, 10-10 रूम बनाए हैं बम्बे में, बड़े बड़े फ्लैट खरीदे हैं, लेकिन ये बुढ़ा बुढ़ी हो गए हैं। अभी वो लोग जाना चाहते हैं कि हरिद्वार गंगा नहाने के लिए, तो पैसा भी नहीं मिल रहा है, दवाई के लिए पैसा नहीं मिल रहा है। ऐसे ऐसे लोग हैं कि सब कब्जा जमा लिए हैं, बहू लोग लड़के लोग सब। ये इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, जब तक आपके कमाई है, जब तक आपको चांस है, भगवान की कृपा है, समय निकाल करके ये सब 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार, जब तक शरीर में ताकत है, ये सब जो है भगवान भारतवर्ष के धाम तीर्थ करने चाहिए। अब बद्रीनाथ तो जरूर हर साल 1 बार जानी चाहिए, केदारनाथ बद्रीनाथ। देखेंगे आपके जीवन में कोई चीज़ का कमी नहीं रहेगी, ना कोई दरिद्रता रहेगा, ना किसी प्रकार की परिस्थिति रहेगी, सब प्रकार से फायदा है फायदा है। तो बद्री केदार की महिमा पूछा था, इसलिए बहुत महिमा स्कंद पुराण में केदार खंड बद्रीनाथ की महिमा वैष्णव खंड में है, लेकिन मैंने जो शॉर्टकट में अनुभव किया बताया। 2 चीज़ फायदा है, आप वहाँ पर जाओगे, जितने भी राम नाम जपोगे 1000 गुना फल मिलेगा। वहाँ पर जो है दर्शन करे आने के बाद मुक्ति आपका पूरा रजिस्टर्ड पक्का, गति मुक्ति मरने के बाद। और इसी जीवन में जो है किसी प्रकार की कोई चीज़ का कमी नहीं रहेगी। ये पूरा अनुभव अपना बताया, और सबको ये हुआ, जो भी गए हैं सब लोगों ने अनुभव किया। इसलिए जरूर जो है जाकर वहाँ पर दर्शन करना चाहिए, 1-2 दिन रहना चाहिए, और जी भर के वहाँ पर नाम जप और भगवान का दर्शन करना चाहिए। जय श्री राम।